24 साल बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में कांग्रेस को गैर गांधी अध्यक्ष मिला है। चुनाव में खड़गे ने शशि थरूर को 84% वोट लेकर बड़े अंतर से हराया। 80 वर्षीय खड़गे का कांग्रेस अध्यक्ष बनना कई मामलों में ऐतिहासिक है। बात चाहे 5 दशक बाद दलित कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाने की हो या दक्षिण भारत से आने वाले किसी नेता के छठी बार कांग्रेस के सिरमौर बनने की। ऐसे में आइए आसान भाषा में जानने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव की इस पूरी प्रक्रिया और नतीजों से पार्टी और गांधी परिवार के लिए क्या मायने निकलते हैं। पहला, शशि थरूर का प्रदर्शन बताता है कि पार्टी का एक गुट अभी भी गांधी परिवार के खिलाफ है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधियों के वैध मतों में से खड़गे ने 7,897 हासिल किए, जबकि शशि थरूर के पाले में 1,072 वोट आए हैं। ये सही है कि इस आंकड़े को देखकर मालूम होता है कि खड़गे की जीत ब्लॉकबस्टर से कम नहीं है, लेकिन थरूर का 1,000 वोटों का आंकड़ा पार करने में सफल रहना भी पार्टी में कई नेताओं को आश्चर्य में डाल गया होगा। दूसरा, कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए लोकतांत्रिक चुनाव से दूसरी पार्टियों पर भी ऐसा करने का दबाव बनेगा। कांग्रेस को बीजेपी समेत कई विरोधी दल इस बात को लेकर घेरते रहे हैं कि यहां गांधी परिवार की चलती है और किसी भी मुद्दे पर आखिरी फैसला परिवार का ही सदस्य देता है। भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे की पहचान गांधी परिवार के विश्वास पात्र की रही है, लेकिन उनके चुने जाने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक रही है। लेफ्ट की पार्टियां अपने नेता का चुनाव करने के लिए हर 3 साल में नियमित पार्टी की बैठक आयोजित करती हैं, लेकिन दूसरी पार्टियां लोकतांत्रिक चुनाव का दावा नहीं कर सकती। तीसरा, क्या कांग्रेस पर लगने वाले परिवारवाद के आरोप का काट मिल गया? कांग्रेस पार्टी पर परिवारवाद का सबसे ज्यादा आरोप लगा है और अब तक पार्टी अध्यक्ष पद पर परिवार की पकड़ बहुत हद तक इसे जायज भी करार देती है। 1992 और 1998 के बीच के दिनों को छोड़कर पार्टी के अध्यक्ष पद पर 1978 से गांधी परिवार के सदस्य का ही कब्जा रहा है। दरअसल कांग्रेस के लगभग 137 साल पुराने इतिहास में अध्यक्ष पद के लिए आज तक सिर्फ 6 बार चुनाव हुए हैं, लेकिन अब 24 साल बाद परिवार के बाहर मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने से पार्टी के पास परिवारवाद की काट आ गई है, लेकिन पार्टी इसमें कितना सफल होगी ये वक्त बताएगा। चौथा, हिंदी बेल्ट से अधिक दक्षिण के राज्यों पर कांग्रेस का ज्यादा फोकस। उत्तर भारत में बीजेपी की लोकप्रियता और पीएम मोदी के बढ़ते कद के बाद कांग्रेस साउथ को एक मौके के तौर पर देख रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे का कांग्रेस अध्यक्ष बनना उसी दिशा में एक कदम साबित हो सकता है। गहलोत के पीछे हटने के बाद पार्टी आलाकमान दिग्विजय सिंह के नाम के साथ नहीं लगा, बल्कि साउथ से अजात शत्रु को उम्मीदवार बनाया। अभी गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने हैं। उसके बाद 2023 की शुरुआत में त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन पार्टी अध्यक्ष के रूप में खड़गे की असली परीक्षा 2023 की गर्मियों में होगी, जब उनके अपने गढ़ कर्नाटक में चुनाव होंगे। पांचवा, कांग्रेस फिर से दलित वोटर्स के बीच में पकड़ बनाना चाहती है। बात चाहे इंदिरा गांधी के दौर की हो या मनमोहन सिंह के नेतृत्व के दौरान यूपीए सरकार की, कांग्रेस को सत्ता दिलाने में दलित वोटर्स का अहम योगदान रहा है। एक जमाने में दलित कांग्रेस का सबसे पक्का वोट बैंक माना जाता था, लेकिन पिछले कुछ चुनाव के नतीजे बताते हैं कि यह वोट पार्टी से छिटका है। अब पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे कद्दावर दलित नेता को अध्यक्ष पद सौंपकर इस ग्रुप को बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रही है। छठवां, पार्टी के कामकाज में यथास्थिति बनी रहेगी। थरूर के विपरीत मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के अपने कैंपेन के दौरान कोई घोषणा पत्र जारी नहीं किया और कहा कि इस साल की शुरुआत में आयोजित कांग्रेस चिंतन शिविर में तैयार उदयपुर के ऐलान ही उनका घोषणा पत्र हैं। यह इस बात का संकेत था कि संगठनात्मक मामलों में काफी हद तक यथास्थिति बनी रहने की उम्मीद है।